हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को नरेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। इस नरेशन को हम लोग बोलचाल की भाषा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और टेंस या सेंटेंस के जिस तरह से हम लोग फॉर्मेशन करते हैं बनाते हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये ग्रामर है, ग्रामर का ये पोर्शन है। क्योंकि किसी व्यक्ति के कहे गए शब्दों को अपने भाषा में बोलना एक बहुत बड़ी कला है, जिसको सीखना अंग्रेजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले इसके रूल के बारे में। ग्रामर के बहुत सारे हम वीडियो बनाए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो टेंस की वीडियो आप देख सकते हैं, इंग्लिश कन्वर्सेशन का, यूज़ ऑफ दिस दैट, ए एंड द, इन सब का वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो मैं पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ, इसका आपको पूरी तरह से किस तरह से यह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है और किस किस टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलता है, इसको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके रूल को देखिए क्या है, कौन कौन सा इसमें से टेंस है जो बदल सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, किसी के द्वारा कहे गए शब्द को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और जब उसको कोई सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन जब अपने ओन लैंग्वेज में उसको बोलता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो देखिए ये जो डायरेक्ट स्पीच है, टेंस के लगभग 5 जो टेंस हैं, ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन्हीं 5 टेंसों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज कर सकते हैं, बाकी और किसी का चेंज नहीं होता है। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में किस टेंस का किस टेंस में बदलता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनडायरेक्ट में जब जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में है, किसी के बोले गए शब्द में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, ठीक है ना। इन सब का रूल की वीडियो सब कुछ बना के यूट्यूब चैनल पे डाला हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको सर्च करके देख सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनडायरेक्ट में जाके पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। अगर डायरेक्ट स्पीच पास्ट इंडेफिनिट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। और अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाके चेंज होगा। ये इसकी चेंजिंग है। तो लगभग 5 टेंस चेंज होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद अगर विल दिया है तो वुड होगा। विल अगर डायरेक्ट में दिया है तो इनडायरेक्ट में वुड बना के उसको बोलेंगे। कैन है तो कुड, मे है तो माइट, मस्ट है तो हैड टू। ये फॉर्मेशन है, चेंज है, किस टेंस का किस में चेंज होता है। चलिए और भी बहुत सारे चेंजेस को हम लोग देखते हैं। देखिए ये प्रोनाउन किस तरह से चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अगर सेंटेंस में प्रोनाउन दिया है तो उसको किस तरह से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, आइए देखते हैं इसको। देखिए चेंजेस ऑफ प्रोनाउन अगर दिया है तो उसका चेंज क्या होगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर आई दिया है, प्रोनाउन आई है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ही या सी में बदलेगा। आई जो है ही और सी में जाकर बदलेगा। अगर लड़का है तो या लड़का हो आदमी हो तो उसके लिए ही, और अगर महिला हो फीमेल है तो इसको हम सी में बदलेंगे। वी है तो दे में जाएगा। यू है, अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन यू है तो यह इनडायरेक्ट स्पीच में इसकी प्रोनाउन ही, शी या दे हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेमिनाइन जेंडर या मस्कुलिन जेंडर, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच में अगर माई है तो हिज या हर हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच में अगर आवर है तो इनडायरेक्ट में देयर होगा। और डायरेक्ट स्पीच में अगर योर दिया है तो यह हिज, हर और देयर में जाके चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप डायरेक्ट स्पीच में मी दिया है, मी है तो इसको हिम या हर में बदलेंगे। और अगर डायरेक्ट स्पीच में अस है तो देम में बदलेगा, इट विल बी चेंज इनटू देम। उसके बाद अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन दिया है माइन तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में हिज या हर में इसको चेंज करेंगे। चलिए अब देखिए किस तरह से चेंजेस ऑफ एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड टाइम, किस प्रकार एडजेक्टिव, एडवर्ब और टाइम अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में है तो उसका इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज होगा उसको देखिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एडजेक्टिव, एडवर्ब और टाइम अगर दिया हो तो उसका इनडायरेक्ट में क्या बनेगा। दिस अगर दिया है हमारे डायरेक्ट स्पीच में तो ये दैट हो जाएगा। दिस डे दिया है डायरेक्ट स्पीच में तो दैट डे हो जाएगा। एगो दिया है तो बिफोर और अर्लियर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस।
फिर डायरेक्ट स्पीच में अगर हियर दिया है तो हम इनडायरेक्ट में बदलते समय देयर का इस्तेमाल करेंगे। नाउ दिया है डायरेक्ट स्पीच में तो देन हो जाएगा हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में। टुडे दिया है अगर डायरेक्ट स्पीच में तो दैट डे हो जाएगा। यस्टरडे दिया है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको हम लोग चेंज करेंगे द डे बिफोर उसको हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। अगर टुमारो दिया है हमारे डायरेक्ट स्पीच में तो उसको हम लोग लिखेंगे द नेक्स्ट डे। टुमारो का डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट डे लिखेंगे। और अगर डायरेक्ट स्पीच में टू नाइट दिया है तो इनडायरेक्ट में दैट नाइट हो जाएगा। ये चेंजेस ऑफ एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड टाइम था। तो ये पूरी रूल कौन सा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या किस तरह से चेंज होता है, कौन कौन से सेंटेंस हैं जो चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और किस किस टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग बनाते हैं, ये पूरा रूल था। आज मैंने इस रूल को समझा दिया, इस सभी को नोट कर लीजिएगा, सबको याद कर लीजिएगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सेंटेंस बना के दिखाऊंगा और कुछ उस पर काम भी दिए जाएंगे, होमवर्क वगैरह भी दिए जाएंगे, आप सभी को उसको करना पड़ेगा।